हेलो एंड वेलकम बैक टू गबरू पॉडकास्ट एवरीवन। आज हम दोबारा से एक और नए वीडियो के साथ आपके पास आ गए हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और देखने में अच्छा लगे, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज का टॉपिक ये बताइए। भैया बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है उन लड़कियों का जिनका मन था स्पोर्ट्स में आने का। एंड अभी रिसेंटली आप लोगों को सुना होगा कि यू नो रेसलिंग फेडरेशन के जो हेड हैं उनके ऊपर जो है सेक्सुअल चार्जेस लगे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगे हैं। एंड ये सारा सिनेरियो क्या है, क्या होने वाला है एंड क्या डिसीजंस हुए हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो पे आपको विस्तार से देखने को मिलेगा। जी, दोबारा से वेलकम टू गबरूज पॉडकास्ट। थैंक यू। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जो साइकोलॉजिकल थॉट्स होती हैं लड़कियों का, स्पेशली अब टुवर्ड्स स्पोर्ट्स की, एक तो पहले खेलने को मिलता नहीं था स्पोर्ट्स, लड़कियों को बहुत सारा मुश्किलों का सामना करते हुए इन सब चीज़ों पे भी अभी आना शुरू हो गया है। गर्ल्स जो है बहुत ज़्यादा हर ऐसा स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, रेसलिंग हो या फिर बॉक्सिंग। सारे फील्ड में ऐसे ऐसे हमारे यहाँ आइडल्स हैं जो हमें दिखाती हैं कैसे आगे बढ़ा जाए। उस सब चीज़ों वाला देश में अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो एज अ गर्ल आपको क्या लगता है इस चीज़ों पे? आपका क्या राय है, मतलब थॉट क्या है बेसिकली? पहले तो ये बताएं कि जो लड़कियां हैं ना, उन्हें स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़ने दिया ही नहीं जाता है। क्योंकि अगर हम छोटे हैं तो हमें शुरू से ना, हमें ना खेलने के लिए बैट नहीं मिलता, बल्कि एक डॉल मिलता है कि तुम इससे खेलो, इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलेगा। अब फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, देखते हैं कि नहीं हमें भी ये करना, जब हम डिसाइड करते हैं उसके बाद तो फैमिली प्रॉब्लम आता है, फिर सोसाइटी का प्रेशर आता है कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। फिर कुछ भी करके अगर हम वहां तक पहुंच जाते हैं तो फिर ये सब सारी चीजें। बिल्कुल। ये सब चीज़ों के बाद अगर दोबारा ये चीज़ भी फेस करना पड़े हम्म। जो हमारे कुछ बच्चों के साथ हो रहा है, हाँ। एंड पूरी केस की बात करें तो भाई साहब जनवरी में ही एक प्रोटेस्ट हुआ था जहाँ पे चीफ ऑफिशियल्स जो थे वो आकर के बच्चों को बोला था, एक प्रॉमिस किया था दैट दे विल टेक हम्म। स्टेप्स फॉर द जो अगेंस्ट में एक्शंस लिए जाएंगे जो गलत काम किए हैं। लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ, अप्रैल आ गया एंड फिर जा करके उन्होंने जो है अपना जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर ने स्टार्ट कर दिया। हाँ। एंड 21 अप्रैल को जो है बच्चियाँ हमारी गई दिल्ली पुलिस के पास एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए। एंड 7 दिनों तक उनका एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं किया गया जब तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना पिटीशन फाइल नहीं किया। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है देखना पड़ेगा, जो बहुत सारे लूप होल्स जो है अभी। सोच के देखिए कि जो बड़े उच्च पद के जो लोग हैं, उस जो श्रेणी में बैठे हुए हैं, उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि पुलिस भी, हमारी जो जुडिशरी है वो इतनी कमज़ोर और हल्की हो गई है, जो एक एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए भी सोच रही है। उस लेवल पे जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ लड़ना, ये सोचकर ही ना, इतने में होता है ना कि अगर हमारे अंदर कुछ भी हो कि हाँ, मतलब 1% भी रहे कि हाँ हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों का नाम सुनकर, उनके पावर को देखकर हमारे अंदर वो जो 1% भी है वो भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल। अगर ये लड़कियां सोच रही थी कि हाँ हमें लड़ना है, ये गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जबकि जब ये हुआ कब, जब गोल्ड मेडलिस्ट जीतने वाले जो खिलाड़ी है, जब इनका साथ दिए तभी ऐसा हो पाया। अगर हम खुद मतलब एक नॉर्मल लड़की अगर जाती तो ये अभी तक मालूम भी नहीं चलता, मीडिया में आता तक नहीं कि इन बिल्कुल, लड़कियों के साथ ऐसा ऐसे कुछ बहुत सारे हुआ भी केसेस है। होंगे भी जो हाँ बिल्कुल। दबा दिए हुए होंगे ऑब्वियसली। एंड ये ना कहोगी, उनका साथ आने के बाद भी उतना प्रायोरिटाइज नहीं किया गया इन चीज़ों को, हम्म। देखा जाए तो। एंड जबकि एक माइनर के साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस का दर्ज हुआ है, तो भाई साहब ये बहुत ज़्यादा इशू, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। हम्म। तो इसके लिए तो लड़कियों ने बोला है कि इस बार ओलंपिक से कोई भी इंडिया को गोल्ड मेडलिस्ट मतलब मेडल दिलाने के लिए इस बार नहीं खेलेगी। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंसर्निंग इशू है ना। अगर देखो तो हमारी जो युवा हैं उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। सोच के देखो कि जो लड़कियां हैं जो सोच रही होंगी इस बार आने के लिए हम्म। स्पोर्ट्स में, तो उनके पेरेंट्स के लिए तो ये नाइटमेयर है, उन बच्चों के लिए भी हाँ। नाइटमेयर है कि जब ऐसे अगर इस स्पोर्ट्स में हो रहा है तो फिर हमें जाना ही क्यों है। जहाँ पे उस सोसाइटी में जहाँ इतना मुश्किल होता है लड़कियों को ऊपर उठना हर चीज़ पे, वहाँ पे ये सब चीज़ें होना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैंने कि जब हम ही सेफ नहीं रहेंगे तो फिर आगे और क्या ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली। जब हम अब हम कहीं जा रहे हैं, वहां पर जब हम खुद को सेफ महसूस करेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अगर इस यही सब चीजें होती रहेगी तो हमारे दिमाग में भी तो वही सब चीजें घूमती रहेगी, हम कहाँ से खेल में मन लगाएंगे और कहाँ से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। देखा जाए ना, जो वो हेड भी है, जो हेड है वो हम्म। प्रेसिडेंट बने हैं,
ऑब्वियसली रेसलिंग फेडरेशन गवर्नमेंट से, तो वो क्यों बने हैं? पहला सवाल तो ये उठना हाँ, चाहिए बिल्कुल। कि एक ऐसा पॉलिसी लेके आना चाहिए, एक स्ट्रक्चर जो होता है, तो वो चेंज करना चाहिए कि हुँ, वो जो व्यक्ति खेल चुके हैं उस स्पोर्ट्स में, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, हुँ, जिनका नेशनल लेवल पे 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, हुँ। उनको उस पद पे बैठाना चाहिए, हाँ। ना कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होकर के वैसे लोगों को बैठा देना चाहिए। बल ज़रूर, क्योंकि वो वुमेन्स रेसलिंग का है तो क्यों ना एक वुमेन को ही बनाया जाए। क्यों एक मतलब फीमेल को, सॉरी, मेल को ला करके बैठा दिया जाए। क्योंकि अगर एक हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था ना कि हमारी गेम की टीचर एक लेडीज़ ही थी। तो उससे क्या होता था ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे। मैम को कुछ भी हो प्रॉब्लम बता सकते थे। लेकिन उनसे तो हम नहीं बता पाएँगे ना। एक फ्रीली माइंड जो होता है हम उनसे नहीं बात कर बिल्कुल, सकते। अभी रिसेंटली ना एक जो फुटबॉल में भी सेम ऐसा इश्यू नहीं हुँ, बल्कि कुछ और एक होता नहीं कि करप्शन का इश्यू हो गया था, जहाँ पे वैसे लोग बैठे हुए थे जहाँ पे जिनका कोई हार्म नहीं था। हुँ, एक्चुअली देखा जाए तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होकर के वो लोग आए थे। तो भाई साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर वहाँ पे ऑर्डर दिया एंड ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया वहाँ पे कि जो लोग नेशनल लेवल पे खेल चुके हों, एक भी दिन चाहे खेले हो, हुँ। लेकिन खेले होना चाहिए, तभी आप उस पोज़ीशन में बैठने के लायक हो। बिल्कुल पहला ऐसा ही। चीज़ तो ये होना चाहिए। हाँ। इसमें भी यही करना चाहिए। क्यों हम जो पहले से ही है उनको लाके मतलब क्या होता है कि जिनको इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, अब हम उनको लाके बैठा दिए कि आप इनको करो। एग्ज़ैक्टली वही हमारा यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम हुँ। बोल लो, या वही जो है मिट्टी में मिला रहा है सारी चीज़ों को। एंड हाँ। वही देख के ना, अगर देखा जाए हमारे युवा इतना टैलेंटेड है, इतना कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे यही जो लूप होल्स है ना हाँ, पॉलिटिकल सिस्टम को जो मेन है घुसेड़ दिया ना कि जाता है, हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं, हमें मौका तो दिया जाए। एग्ज़ैक्टली ना, ये सब जो क्या ही कहें, कुछ स्टेटमेंट दे भी नहीं सकते हैं। बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़ें सुन अब कर अगर के। हम ही हैं, अगर हम सोच रहे होते स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का और ये केस अभी हमारे पेरेंट्स देखते हैं, तो वो डायरेक्ट मना कर देते कि कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ैक्टली ना, सारा माइंड जो है ना चेंज हो जाता है ऑब्वियसली। हाँ, क्योंकि वो यही चाहेंगे ना कि हमारी बेटी अगर घर पे सेफ है, तो वो घर पे ही रहे। एग्ज़ैक्टली। मतलब कितने सारे एक तो ऐसे ड्रीम हैं जो टूट जाते हैं यही सोचकर। दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, ऊपर से आप और प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स हाँ, दिए जा रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली ना प्रॉब्लम्स, फिर आप कहीं नहीं जा रहा। हमारा जो स्पोर्ट्स है या वुमेन स्पोर्ट्स, भाई वो नहीं डिक्लाइन ही करेगा, वो ऊपर उठेगा ही नहीं। फिर आप नेक्स्ट मैरी कॉम बनते हुए नहीं दिखेंगे, आप नेक्स्ट विनेश फोगाट नहीं बनते हुए नहीं दिखेंगे। तो बिल्कुल। भाई साहब, अगर आपको लगता है कि आगे कुछ करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, अगर इस कैंपेन को आपको सपोर्ट करना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बिल्कुल, अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल पहुँचाइए उस वैसे व्यक्ति तक जहाँ पे कुछ एक्शंस हो पाएँ। एंड